हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है हमारे से प्यारे से चैनल जेआर कॉलेज पे। मैं आपका सर सूरज दुबे फिर बैक हो गया हूँ 11th का चैप्टर लेके, सेकंड चैप्टर लेके, लेक्चर नंबर सेकंड लेके बैक हो गया हूँ। हमने फर्स्ट लेक्चर में बच्चों सब देख लिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है एंड गोल्डन रूल्स क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज जाओ एंड फर्स्ट लेक्चर को देखो, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बेसिक थ्योरी जितनी थी उतना हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि मीनिंग ऑफ बुक्स की और डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो गया, गोल्डन रूल्स कंप्लीट हो गए एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम दे आर आल्सो कंप्लीट देयर। तो प्लीज गो ऑन नेक्स्ट वीडियो एंड सीन, उसको अच्छे से एकदम ब्रेन से देखो कि वो चीजें क्या होती है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ये बहुत इजी पड़ेगा। और आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है, वो 11th स्टैंडर्ड के लिए भी और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी। अगर आज आप ये समझते हैं तो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का है जनरल एंट्रीज, आपको बहुत ज्यादा बहुत मोर क्वांटिटी में हेल्प करेगी। ठीक है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप जनरल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बहुत से बच्चे मैंने देखा जो 12th में भी जाने के बाद भी जनरल एंट्रीज नहीं कर पाते, क्योंकि वो इसे बहुत लाइट में लेते हैं। बट इसे लाइट में लेना नहीं है, क्योंकि जो बेसिक होता है, जो मेन होता है, जो नीचे का पार्ट्स होता है, जो स्ट्रांग होता है वो ये है। तो आपको पहले इसको समझना है एंड इसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है, देन आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। करते चलो करते। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, देखो लेक्चर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इंस्टा आईडी जिसको डाउट रहेगा इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब टू एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी सामान लेते हैं या देते हैं देन क्या होता है, टू ट्रांजैक्शन होता है। कुछ आता है कुछ जाता है, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। इट्स दैट की टू ट्रांजैक्शन। आप कुछ भी करते हैं तो आपका जो भी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है कितने का होता है, टू टाइप्स होता है। वन इज द डेबिटर, सेकंड इज द क्रेडिटर। तो इन दोनों के अलावा बीच में कोई आने वाला है क्या? नहीं, एक देगा और एक लेगा। तो ट्रांजैक्शन कितना हो गया, दो हो गया। बट हम क्या करते हैं, कहीं कहीं ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहां सिंगल होता है। सपोज मैं आपको दे रहा तो मैं सिंगल ट्रांजैक्शन करूंगा कि मैंने आपको दिया है। अंडरस्टैंड बच्चों, आपने लिया तो आप क्या करेंगे, मुझे इसने दिया है, ये आप ट्रांजैक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल। बट यहां क्या करना है, डबल। यहां एस्पेक्ट 2 है। तो पेज नंबर 11 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री सिस्टम, पेज नंबर 27 पे आ जाओ। वहां पे एक आपको ब्लैंक सा क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको आंसर पुट आउट करना है। तो पहले आप लोग समझेंगे तो समझ लो, अगर किसी को आता है तो पहले आप लोग विदाउट सीन के वीडियो देख उसको करो, और आप जहां भी अटकते हैं आपको डाउट होता है देन वीडियो देख के आप चेक कर लो कि आप किधर रॉन्ग है। ओके, तो चलो आप लोग पेज खोल लो, मेरे पास टेक्स्ट बुक है 11 स्टैंडर्ड का, और 27 पेज नंबर पे आ जाओ। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, हम क्वेश्चन एक पढ़ेंगे एंड समझेंगे एंड उसके एंट्रीज क्या होता है वो जानेंगे। तो उससे पहले हमारा फॉर्मेट देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, टू एस्पेक्ट्स, अकाउंट इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रूल्स अप्लीड, अकाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिट। मतलब समझो, सीरियल नंबर मतलब नंबर वाइज, ट्रांजैक्शन मतलब जो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन। अंडरस्टैंड। सेकंड क्या, अकाउंट, टू एस्पेक्ट। अब उसके दो इफेक्ट होंगे, क्या कैश जाएगा या कैश आएगा, दिस ऑल डेट। ठीक है, अब क्या बोला है, अकाउंट इन्वॉल्व। अब कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, रियल, नॉमिनल, ए टू जेड। आपने गोल्डन रूल्स देखा नहीं होगा तो प्लीज गोल्डन रूल्स देखो, उसमें आपको मैंने तीनों अकाउंट दिया है कि फर्स्ट पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट बोलेंगे तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अंडरस्टैंड बच्चों। रियल अकाउंट बोलेंगे तो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल बोलेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये मुझे तो बाय हार्ड हो गया, बट मुझे बाय हार्ड करना है क्या? नहीं, बाय हार्ड करना है आपको, पेपर आपको लिखना है, मार्क्स आपको चाहिए, तो ये आप बाय हार्ड कर लो एंड ये रूल्स हम उसके अंदर मेंशन करते रहेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि अकाउंट के तीन होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तीन क्लासिफाई करते हैं। पर्सनल में जो इंडिविजुअल आदमी, सिंगल आदमी से लेन देन होता है उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेकंड होता है नॉमिनल, अपना रियल अकाउंट, जो भी असेट्स से चीजें है, जो असेट्स आ रहा है, असेट्स जा रहा है, जो भी रिलेटेड असेट से है वो रियल अकाउंट।
और नॉमिनल मतलब डेबिट साइड जो भी एक्सपेंसेस लॉस होता है वो, और क्रेडिट साइड मतलब आपका जो भी इनकम्स और गेन्स होता है वो। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब रूल्स अप्लाइड। अब रूल्स मतलब क्या, अभी नॉमिनल है तो उसमें कौन सा रूल्स है, जैसे कि एक्सपेंसेस एंड लॉस है डेबिट साइड एंड इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट साइड, तो वो रूल्स यहाँ पे लिखना है आपको। अब अमाउंट डेबिट किसको हो रहा है और अमाउंट क्रेडिट किसको हो रहा है, डेबिट यहाँ पे और क्रेडिट यहाँ पे। अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट कैसे बनता है, फॉर्मेट हमारे 8 बॉक्सेस के फॉर्मेट है। 8 बॉक्स में सीरियल नंबर 1 फर्स्ट है, ट्रांजैक्शन सेकंड है, थर्ड है 2 एस्पेक्ट्स एंड फोर्थ है अकाउंट इन्वॉल्व, फिफ्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाउंट, सिक्स्थ है रूल्स अप्लाइड, 7 है अमाउंट टू बी डेबिटेड और 8 है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो चलो अभी आप लोग अपना टेक्स्ट बुक खोल लो, पेज नंबर 27 मेरे पास टेक्स्ट बुक है। अब उसमें पहला क्या हुआ देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश 90,000 है क्वेश्चन में। चलो अब मैं क्या करूंगा, सीरियल नंबर 1 क्या बोला है, कमेंस्ड बिजनेस विथ रुपीज 90,000। क्या बोला यहां पे, बिजनेस कमेंस विथ रुपीज 90,000। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस कमेंस मतलब बिजनेस इंट्रोड्यूस, बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस को सिचुएशन करना, बिजनेस को स्टेबलाइज करना, आप कुछ भी बोल लो मीनिंग है कि कमेंस करना, इंट्रोड्यूस करना, स्टेब्लिशमेंट करना, स्टार्ट करना, दिस ऑल थिंग इज द वर्ड। ठीक है, अब बिजनेस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा है। अब क्या बोला क्वेश्चन में देखो, कमेंस बिजनेस विथ कैश 90,000। अब 90,000 हो रहा है। अब बिजनेस में देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 2 एस्पेक्ट, यहाँ पे 2 चीजें क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, प्रोप्राइटर के पास से आ रहा है। कौन दे रहा है हमें, ऑनर्स दे रहा है, जो प्रोप्राइटर है वो दे रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पहला कमेंट्स क्या आएगा, कम्स कैश कम्स इन। अंडरस्टैंड बच्चों, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। अब किसके पास से आ रहा है, प्रोप्राइटर के पास से आ रहा है, तो सेकंड क्या लिखेंगे, प्रोप्राइटर गिवन हिज कैपिटल। क्या लिखेंगे, प्रोप्राइटर इज गिवन टू द कैपिटल। ठीक है, हो गया, गिवन इज कैपिटल, अपना वो क्या कर रहा है, कैपिटल दे रहा है। अब सेकंड क्या बोला, अकाउंट इन्वॉल्व। अब इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, मैंने आपको बता दिया था कि इसमें किस तरह करना है। देखो अकाउंट इन्वॉल्व मतलब क्या क्या हो रहा है, कैश आ रहा है और क्या हो रहा है, कैपिटल। अब इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो लिख दिया कैश अकाउंट। सेकंड क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे लिख दिया कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों? अब क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब अब अकाउंट्स का आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि ये कौन सा अकाउंट है। ठीक है, अब क्लासिफाई करना मैंने आपको इजीली पहले बता दिया था कि कैश अकाउंट किसमें होता है, जब कैश से कोई लेन देन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल अकाउंट बोलते हैं बच्चों। तो यहां पे क्या आएगा, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों? अब क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है। मैंने क्या बोला था आपको कि सिंगल इंडिविजुअल से अगर कुछ भी लेन देन हो रहा है तो वो क्या होएगा, वो हमारा कौन सा अकाउंट होएगा, कैपिटल अकाउंट होएगा। जिस तरह पर्सनल अकाउंट, सपोज देखो अब यहां क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर इंडिविजुअल है, वो आपके बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो वो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देखो, उसके अंदर ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अच्छे से दिया, सिस्टमैटिक दिया, देन आपको ये लेक्चर समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या है, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पे क्या लिख दिया, पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों? अब क्या बोला, रूल्स अप्लाइड। अब रूल से क्या अप्लाइड करता है, देखो बच्चों, रियल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या होता है, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। चलो यहां पे लिखेंगे हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस से पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, अंडरस्टैंड? देन क्या बोला है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में जो है
वो क्या रूल्स फॉलो करती है आपको पता है बच्चों? क्रेडिट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अंडरस्टैंड बच्चों, क्या बोलती है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे क्या आएगा? क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट साइड है, क्रेडिट का लेना है हमें, तो आएगा क्रेडिट द गिवर। अंडरस्टैंड बच्चों? अब क्या बोला यहां पे? अमाउंट डेबिट किसको हो रहा है और अमाउंट क्रेडिट किसको हो रहा है? अब डेबिट में क्या आ रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है, तो क्या है यहां पे? क्या आएगा? कैश अकाउंट। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। क्या आ रहा है? कैपिटल डेबिट हो रहा है ना हमारा, क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट। चलो एक बार मैं आपको एक्सप्रेशन कर दूं। कमेंस बिजनेस विथ ₹90,000। अब क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश आ रहा है। किसके पास से आ रहा है? प्रोप्राइटर के पास से आ रहा है। टू एस्पेक्ट हो गया। अब अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। अंडरस्टैंड बच्चों? देन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करना है। अभी मैं आपको बताया था कि कैश अकाउंट से कुछ भी लेन देन होता है तो क्या होता है? वो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। अब इंडिविजुअल पर्सन अगर कुछ कर रहा है तो कौन सा अकाउंट होता है? वो पर्सनल अकाउंट। प्रोप्राइटर इंडिविजुअल था, पर्सनल अकाउंट आ गया। देन रूल्स क्या बोलता है कि रियल अकाउंट डेबिट साइड व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट साइड व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे डेबिट साइड था तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल्स था हमारा, लिख लिया हमने। सेकेंड पर्सनल अकाउंट का क्या बोलता है? डेबिट साइड क्या बोलता है? डेबिटर द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मैंने क्या लिखा? क्रेडिट साइड क्रेडिट द गिवर लिख दिया। अमाउंट डेबिट का हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट हो रहा है। अंडरस्टैंड बच्चों? कोई डाउट? आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा या इजीली समझा होगा कि चीजें क्या होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं भी अपने टेक्स्ट बुक में देख ले रहा हूं। ठीक है, चलो अभी आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? चलो डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक। अब क्या बोला है? डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक। अब मैं सीरियल नंबर 2 लिख लिया। हमारा ट्रांजैक्शन क्या था? डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक। ये हमारा क्वेश्चन है, हमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कैश डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक। चलो हमने लिख लिया। अब डिपॉजिट कैश हुआ बच्चों। अगर सपोज आपने किधर कैश दिया है, सपोज आपका एक अकाउंट है एंड अकाउंट में आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, तो आपके पास से क्या गया? पैसा गया, क्या आया? पैसा गया, ऑलमोस्ट श्योर। कभी मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा? देना बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया। और हमारे पास से क्या गया? कैश गया। तो क्या आएगा इसका? कैश गोस आउट। अंडरस्टैंड? देखो क्या बोल रहा है? डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक। अब मैंने देना बैंक को डिपॉजिट किया, मतलब मेरे पास से क्या गया? पैसा गया, कैश गोज आउट। एंड किसको मिला? देना बैंक इज द रिसीवर। ओके, तो इसका जो 2 एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट क्या आएगा? देना बैंक इज द रिसीवर। तो पहला क्या आएगा यहां पे आपका ट्रांजेक्शन 2 एस्पेक्ट? देना बैंक इज द रिसीवर। देना बैंक इज द रिसीवर। अंडरस्टैंड? हाँ, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। एंड सेकेंड क्या हुआ? आपके पास से क्या गया? कैश गया। तो क्या लिखेंगे आप? कैश गोज आउट। चलो लिखेंगे इधर पे वापस सेम नीचे वाले में, कैश गोज आउट। अंडरस्टैंड बच्चों? हमारा 2 एस्पेक्ट हो गया। अब इसमें अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है? यहां पे आएगा बैंक अकाउंट और यहां पे आएगा कैश अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों? तो सेम वही लिखना है आपको इन्वॉल्व में। यहां पे आएगा देना, डेबिट क्या हुआ है? देना बैंक डेबिट हुआ है, तो देना बैंक अकाउंट। अब कैश गया यहां पे तो क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा कैश। एक मिनट, कैश अकाउंट। अंडरस्टैंड? देना बैंक डेबिट हुआ, हमारे पास से क्या आ गया? कैश गया, तो कैश अकाउंट। अब देखो अब यहां क्या बोला है? देना बैंक। मैंने आपको सिस्टम से पहले ही समझाया था कि इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल चीजें कहां पे आएगी? पर्सनल अकाउंट में आएगी। तो यहां पे देना बैंक बोला है, तो बैंक किधर आएगा? हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा, बरोबर। चलो फिर लिख लेंगे हम लोग देना बैंक पर्सनल अकाउंट। अब गया कैश गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैश से चीजें, असेट से चीजें अगर कुछ भी होता है तो क्या होएगा? वो रियल अकाउंट होएगा।
तो सेम यहां पे आपका आएगा रियल अकाउंट। ठीक है, अब इसका रूल्स क्या मैं आपको बताया, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां बोला डेबिट तो यहां पे आएगा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अब रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट का रूल्स क्या आपको पता है, व्हाट कम्स इन डेबिट क्रेडिट वाज गोज आउट। तो यहां पे क्या आएगा, क्रेडिट वाज गोज आउट। अंडरस्टैंड बच्चों, सेम लिखना है आपको, क्रेडिट वाज गोज आउट। अंडरस्टैंड। अब यहां पे अमाउंट डेबिट किसको हुआ है, देना बैंक को डेबिट हुआ है, तो सीधा लिखेंगे देना बैंक अकाउंट, देना बैंक अकाउंट। अब क्रेडिट क्या हुआ है, कैश हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट क्या हुआ है, कैश अकाउंट। अंडरस्टैंड, कोई डाउट, इजी है। तो समझोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो डिफिकल्ट है। तो चीजों को समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे लेवल बाय लेवल, स्टेज बाय स्टेज, देन आपको सब कुछ इजी लगेगा। एंड अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो आपको सब कुछ हार्ड लगेगा। तो विदाउट मिस किए, विदाउट स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 2 तक देखना है। देन आपको इजीली क्या चीजें होती है अभी आपको पता चल जाएगा, तो आपको आगे जाके 12th में बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो सेम सेकंड भी होगा। अभी क्या था, थर्ड। अभी आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में आ जाओ। ठीक है, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में आ जाओ, मेरे पास तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट बुक है। चलो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 1500। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज बोला है। ठीक है, चलो मैंने आपको बोल दिया था विड्रॉ मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स। अगर बिजनेस से क्या हो रहा है, ड्रॉइंग्स जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, ड्रॉइंग्स जा रहा है। ठीक है, पैसा वो निकाल रहे। अब पैसा वो किस फॉर्म में निकाल रहे, यहां पे आपको बता दिया है, कैश के फॉर्म में निकाल रहे। किस फॉर्म में निकाल रहे, कैश फॉर्म में निकाल रहे। तो यहाँ पे टू एस्पेक्ट क्या होएगा, यहाँ पे तो पहला एस्पेक्ट क्या होएगा, देखो क्या लिखा, विड्रॉ विथ फॉर पर्सनल यूज 1500। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, विड्रॉ कर रहा मतलब ड्रॉइंग। कौन ड्राइंग कर रहा है, ऑलमोस्ट बाय प्रोप्राइटर करेगा, ड्राइंग बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, फर्स्ट होगा मेरा एस्पेक्ट। अब सेकंड क्या, बिजनेस से क्या जा रहा है। अब अगर समझ लो मैंने बिजनेस से पैसा निकाला, तो बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना बच्चों। तो यहां पे क्या आएगा, कैश गोज आउट। सेम एंट्री आएगा, कैश गोज आउट, कैश जा रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है कि अकाउंट इन्वॉल्व क्या है, अकाउंट आपको पता है कि ड्राइंग अकाउंट पहला यहां पे दिया हुआ है, सेम इसमें ड्राइंग अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। सेकंड क्या हो रहा है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब मैंने आपको बता दिया था कि ड्राइंग्स मतलब क्या हो रहा है, आप खर्चा कर रहे हो ना, ड्राइंग मतलब बिजनेस से आप पैसा निकाल रहे हो, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया। देखो यहां पे क्या बोला, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹1500। ठीक है, अब मैं क्या बोला, ड्राइंग्स कर रहा है। अब ड्राइंग्स कौन कर रहा है, ड्राइंग्स कौन, प्रोप्राइटर कर रहा है। या प्रोप्राइटर आ गया, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर। अब ड्राइंग्स कौन कर रहा है, प्रोप्राइटर कर रहा है। फिर यहां पे किसका नाम आ गया, प्रोप्राइटर इज द सिंगल इंडिविजुअल। व्यक्ति अगर कर रहा है तो वो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब कैश, अब कैश से रिलेटेड जो भी असेट से रिलेटेड होता है बच्चों, वो कौन सा अकाउंट हो गया, हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो सेम पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। चलो अब क्या बोला है,
पर्सनल अकाउंट का रूल क्या आपको पता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे क्या डेबिट द रिसीवर, किसको रिसीवर हो रहा है, प्रोप्राइटर को हो रहा है, तो सेम लिखेंगे डेबिट, हम लोग ने दूसरे कॉलम में आया है बट इसमें हमको नहीं है ना, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था। चलो हो गया। चलो अब यहाँ हुआ है क्या बोल दिया यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट क्या बोला है, तो डेबिट द रिसीवर, सेम डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर हो गया। अब रियल अकाउंट्स क्या बोलता है कि व्हाट्स डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो यहां पे क्या आएगा, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है चलो, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, अंडरस्टैंड बच्चों। अब यहां पे डेबिट क्या हो रहा है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, सिंपल से ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, तो यहां पे क्या आएगा, कैश अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अभी क्वेश्चन नंबर आप लोग किस पे आएंगे, 4 पे आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदर ₹12,000। चलो अब ये बॉक्स तो फिलहाल भर गया है, हम नेक्स्ट सेकेंड स्लाइड ले लेंगे, सेकेंड पेज ले लेते। चलो सेकेंड पेज ले लिया हमने फटाक से, थर्ड पेज आ गया हमारा, फिर सेम हमारा जो था बॉक्सिंग, वही बॉक्सिंग बनाना है आपको। चलो अब मैं पेज लिया हूं तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लिखूंगा, वो आपको समझ जाना है, ठीक है, आपको समझ के है कि आप ये सीरियल नंबर का मेरा बॉक्स है, बरोबर। चलो ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, बरोबर। ये हमारा क्या हो गया, 2 एस्पेक्ट्स हो गया, बरोबर, ठीक है। ये हमारा हो गया अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, बरोबर, ठीक है। देन हमारा क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया, अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रूल्स इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया डेबिट और क्रेडिट वाला, अंडरस्टैंड ना बच्चों, बन चुका है। अब हम लोग क्या सीरियल नंबर क्या था, हमारा 4 था, ले लिया 4, ठीक है। चलो 4 ले लिया हम लोग ने, चलो रफ कर दूं, शायद ना समझे आपको सर ने क्या लिख दिया है। चलो 4 हो गया। अब 4 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदर, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मंदर, ठीक है। तो मैं पहले लिख लूंगा, क्वेश्चन को लिख लूंगा इजीली, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मंदर ₹12,000। चलो अब यहां क्या बोला, परचेस गुड्स फ्रॉम मंदर, अगर मैंने परचेस किया है गुड्स किससे किया, मंदर से किया है। अब किस बेसिस पे किया है, क्रेडिट बेसिस पे किया है, उधारी पे किया है, क्योंकि यहाँ पे कैश बोला है क्या, आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कि हमको अभी अगर दिया रहेगा ना कैश, तो आप कैश में करना है, बिकॉज अगर नहीं दिया रहेगा तो यू कैन अज्यूम, यू कैन थिंक दैट कि वो क्रेडिट पे ही है। ये आगे जनरल एंट्रीज में आपको आएगा, तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना है कि अगर कैश दिया है तो कैश अकाउंट, एंड नहीं दिया है तो हमेशा वो क्या होएगा, क्रेडिट में जाएगा, अंडरस्टैंड बच्चों। अब यहाँ परचेस किया है, अब परचेज मेरे लिए क्या है, अगर सपोज मैंने ये बॉटल, ठीक है, बॉटल का एग्जांपल देता हूं, ये बॉटल मैंने परचेस किया तो मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, मतलब क्या मेरे लिए खर्चा है ना, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो क्या होएगा यहाँ पे देखो, परचेज इज एन एक्सपेंसेस, क्या आएगा, पहला इन्वॉल्व क्या होगा हमारा, देखो जो 2 एस्पेक्ट वो क्या होगा यहाँ पे, परचेज इज द एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारा फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या हो रहा है यहाँ पे, बिजनेस कौन दे रहा है, यहाँ पे मंदर दे रहा है ना भाई, हमें तो परचेस तो किया, वो तो मेरा एक्सपेंस हो गया, मगर देने वाला कौन है, जो क्रेडिट पे दे रहा है वो कौन है, वो कौन है, मंदर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मंदर इज द गिवर, सेम। सेकेंड एस्पेक्ट क्या आएगा, मंदर इज द गिवर, मंदर दे रहा है ना हमको क्रेडिट पे, तो मंदर इज द गिवर। चलो अब क्या बोल रहा है, अकाउंट्स इन्वॉल्व, अब इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है,
परचेस अकाउंट और मंदर अकाउंट, परचेस हो रहा है तो परचेस अकाउंट, और दूसरा हम किससे ले रहे हैं हम लोग, मंदर से, तो मंदर अकाउंट। तो सेम वहां पे लिखना है आपको PURCHASE, परचेज अकाउंट। क्रेडिट कौन हो रहा है, मंदार अकाउंट हो रहा है, तो MANDAR, मंदार अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। फिर क्या बोलता है हमारा एस्पेक्ट्स, अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करना है। चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मैंने आपको जब भी बोला परचेस करते तो हमारा क्या एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस से अगर आता है तो कौन सा अकाउंट होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हमें क्या बोलता है बच्चों, कि डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देखो मुझे बाहर हो गया, ये बाहर आपको करना है, ठीक है। चलो तो सेम लिखना है यहां पे डेबिट, एक मिनट, यहां पे आपको अकाउंट्स लिखना है, ठीक है। कौन सा यहां पे वो दिया हुआ है, अकाउंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। हो गया था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करना है, तो कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट है, तो यहां पे लिख दिया मैंने नॉमिनल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। अब मंदर, अब मैं क्या बोला, जब भी किसी का नाम आता है, जब भी किसी इंडिविजुअल का नाम आता है तो वो क्या हो गया, वो पर्सनल हो गया। मंदर का नाम आया, देन ये क्या हो गया आपका, पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब यहां क्या बोला है, रूल्स फॉलो करना है। अब नॉमिनल रूल्स क्या बोलता है कि डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सेम यहां पे आएगा डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो क्वेश्चन यही बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारा रूल्स बोलता है। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि डेबिट साइड डेबिट द गिवर और क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे क्या है, क्रेडिट साइड पे है तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेडिट द गिवर। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड है पहले हम लोग क्रेडिट करते हैं ना, लास्ट में पहले डेबिट साइड करते हैं ना, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे देने वाला कौन था, मंदर था, तो मंदन हो गया। अब से यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, परचेज अकाउंट हो रहा है, तो सेम परचेज अकाउंट। क्रेडिट क्या हो रहा है, कौन सा, मंदर अकाउंट, यहां पे आएगा मंदर अकाउंट। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग, 4 हो गया, आप पांचों हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो हो गया, लिख लिए। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, पेड सैलरी 2900। तो चलो 5 पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे 5, सीरियल नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, क्वेश्चन क्या बोलता है कि पेड सैलरी 2900 रुपीज, यहाँ पे रुपीज पेड, ठीक है। और कुछ है क्या, पेड सैलरी 2900, ठीक है। अब देखो अगर आप सपोज आपका एक बिजनेस है एंड आप किसी इंप्लॉय को, किसी वर्कर्स को पेमेंट दे रहे, तो आपके लिए वो क्या है, एक्सपेंसेस है, मतलब खर्चा है। अब खर्चा है तो किस फॉर्म में देंगे आप, कैश में ही देंगे ना, चेक तो देते नहीं आप, सैलरी बिकॉज सैलरी कैश में ही मिलता है मोस्टली, ठीक है। तो आप किस बेस में देंगे, कैश आपके पास से बिजनेस से क्या जा रहा है, जा रहा है, एक्सपेंस जा रहा है। तो इसका फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा कि हमारा सैलरी इज द एक्सपेंसेस, सैलरी इज द एक्सपेंसेस। अंडरस्टैंड बच्चों, सैलरी तो मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गया, मगर बिजनेस से क्या जा रहा है बच्चों, कैश जा रहा है, तो सिंपल कैश गोज आउट, कैश बिजनेस से जा रहा है। अब क्या बोला है, कौन सा अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट इज द क्रेडिट, कैश अकाउंट इज द क्रेडिट। अंडरस्टैंड बच्चों, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब मैं बोला सैलरी मतलब क्या है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो कौन सा रूल फॉलो करती है, हमेशा नॉमिनल रूल फॉलो करती है। तो यहां पे हमने लिख दिया नॉमिनल अकाउंट्स,
अब क्या कैश में बताया कि कैश असेट से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, रियल अकाउंट। चलो अब रूल्स क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट्स ऑल डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, अब रियल क्या बोलता है कि डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो यहां पे क्या आएगा, क्रेडिट वाट गोज आउट। चलो क्रेडिट वाट गोज आउट। अंडरस्टैंड बच्चों। अब क्या हुआ, यहां पे डेबिट किसको हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सेम सैलरी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है आपका, कैश अकाउंट, कैश जा रहा है बिजनेस से, तो कैश अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। अब ये भी आप लिख लो एंड सेकंड इसमें आ जाएगा क्या, देखते करते आगे आ गया तो करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेजेस ले लेंगे। ठीक है, चलो पहले करके देखते। 6 वाला दिया ना आपके टेक्स्ट बुक में, दिया है 6। क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, रिसीव इंटरेस्ट रुपीज 4,000 ना। चलो रिसीव पहले लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे क्या लिखेंगे, रिसीव इंटरेस्ट रुपीज 4,000। ठीक है, अब सपोज आपके बिजनेस में कोई आपको इंटरेस्ट दे रहा है। सपोज मेरा एक बिजनेस है एंड मेरा बिजनेस काफी अच्छा ग्रो किया, अब मुझे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लो कि आपने बहुत ज्यादा सेलिंग कर दिया, आपके बॉस आप पे खुश हो गए, तो आपको क्या बोलते हैं कि चलो आपने सेलिंग किया, मेरे को 10,000 कमाई हुआ, चलो मैंने इसको आपको 2% आपको इंटरेस्ट दे दिया मेरे प्रॉफिट में। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए पैसा आ रहा है, तो क्या आ रहा है आपके पास, कैश कम्स इन। तो पहला एस्पेक्ट क्या होगा आपका, कैश कम्स इन। क्या आएगा आपके पास, कैश आएगा। अब सेकेंड चीज क्या है, देखो किस वे में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, इनकम है ना, एक्सपेंसेस है क्या, इंटरेस्ट नहीं, क्या है इंटरेस्ट, इनकम है। तो क्या आप सेकेंड पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इनकम। क्या आएगा, इंटरेस्ट क्या आपके लिए, इनकम है। चलो अब कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। डेबिट वहां पे हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट। क्रेडिट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट, तो सेम इंटरेस्ट अकाउंट। चलो कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, इजीली। अब क्या बोला है, देखो कैश में आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूं कि कैश और असेट से रिलेटेड कुछ भी चीजें आती है जो असेट्स में आता है, तो कौन सा अकाउंट होगा, वो रियल अकाउंट हो गया। अब मैंने यहां पे लिख दिया रियल अकाउंट। अंडरस्टैंड। अब इंटरेस्ट, अब मैंने यहां पे क्या बोल दिया कि इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, कुछ बिजनेस में आ रहा है ना, तो नॉमिनल रूल क्या बोलता है कि डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब रियल अकाउंट्स क्या बोलता है कि डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। तो यहां पे क्या आएगा, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। मतलब डेबिट में क्या आ रहा है और क्रेडिट में क्या जा रहा है। तो डेबिट साइड है हमारा पहला, तो क्या पे लिखेंगे, डेबिट वाट्स कम्स इन, डेबिट वाज कम्स इन। ठीक है, दिस वाज, एक सेकेंड, क्रेडिट वाज गोज आउट आएगा। ठीक है, चलो अब क्या बोला, डेबिट वाज कम्स इन बोलता है, डेबिट साइड हमारा रियल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन। क्या होगा, क्रेडिट साइड का है तो क्रेडिट का एक रूल्स लिखेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या आएगा बच्चों, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अंडरस्टैंड। चलो अब यहां पे डेबिट क्या हो रहा है आपका,
कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट में आ रहा है इंटरेस्ट, तो डेबिट क्या होएगा आपका? कैश अकाउंट। अब कौन से वे में आ रहा है? इंटरेस्ट हो रहा है क्रेडिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट। चलो अंडरस्टैंड बच्चों? कुछ डाउट? आपके क्वेश्चन में, आपके टेक्स्ट बुक में ये 6 ट्रांजेक्शन दिया था। बहुत से बच्चे का कमेंट्स आ रहा था इंस्टा पे, सर कि कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है, चीजें क्या होती है। तो अभी आई होप कि आपको ये वीडियो देख के सब चीजें एकदम इजीली क्लियर हो गया रहेगा। तो ये मैंने स्लाइड खोल दिया है। जिन बच्चों ने नहीं लिखा प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो या आप इसको देख के फटाफट नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, क्योंकि आपको ये बहुत यूजफुल होएगा नेक्स्ट के चैप्टर में, जब जनरल एंट्रीज 3rd चैप्टर आएगा 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने एक सम करा दिया और 2-3 सम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, तो 2 सम और करा दूंगा। तो इससे कैसा आपका जो और स्किल्स है वो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, मोटिव हो जाएगा। तो ठीक है, इतना आप लोग कर लो। ये फर्स्ट स्लाइड है एंड ये सेकेंड स्लाइड है। ठीक है, तो आपको ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ था आपके टेक्स्ट बुक में, जो हमने सॉल्व कर दिया है, तो 6 है। ठीक है, एंड आप इसको समझ लो, लिख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, 4 बार देखो, क्योंकि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपकी सपोर्टिंग चीजें थी। जब तक आप ये नहीं समझोगे आप आगे का प्लेटफॉर्म इजीली अचीव नहीं कर पाओगे। तो आगे का प्लेटफॉर्म अच्छा करना है, स्कोरिंग अच्छा करना है, ब्रेन में नॉलेज रखना है, तो प्लीज ये वीडियो को 2 बार 3 बार देखो और इजीली समझो कि ट्रांजेक्शन किस तरह इफेक्ट होता है, रूल्स क्या बोलता है। ठीक है, और दैट थिंग। और जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वो फर्स्ट लेक्चर देखो, क्योंकि उसमें गोल्डन रूल्स एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। गोल्डन रूल्स के ऊपर ही पूरा अकाउंटिंग का चैप्टर है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। अंडरस्टैंड बच्चों? तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड इजीली आपको चीजें क्या होती है समझना है, क्योंकि आपको क्वालिटी पढ़ना है। क्वालिटी के पीछे जाओ, बाकी के विषय मत जाओ। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर द JR कॉलेज। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यही सम्स लेके और करेंगे। चलो बाय, टेक केयर।